Everyone, this is Pooja Vasti Shukla. Here we are doing our chapter number 2, Kings, Farmers and Towns, and the time period uh, with which this chapter deals is 600 BCE to 600 CE. In the last or in the first part of video, we had revised the timeline of this chapter. So here we are going to start with our new topic, that is early states. Early states means जो state इस आफ्टर हरप्पन सिविलाइजेशन जो नए स्टेट इमर्ज हुए उनको क्या बोला गया और वो कब से इमर्ज हो रहे हैं, फ्रॉम 6th century BCE. So early Buddhist and Jaina text mention 16 states known as Mahajanapadas. मीन्स जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट हैं वो मेंशन करते हैं कि 16 महाजनपदास वेयर देयर. जनपदास मीनिंग ये होता है कि द लैंड वेयर अ जना मीन्स अ पीपल सेट्स इट्स फूड और सेटल्स, मीन्स जहाँ पर कुछ लोग सेटल हो जाते हैं, एंड तो इट फॉर्म्स अ जना एंड द बिग फॉर्म ऑफ जना इज अ महाजनपदा. ओके, तो here I told that early Buddhist and Jaina text mention. तो इट मीन्स कि जो गौतम बुद्धा हैं एंड जैना रिलीजन को रिप्रेजेंट करने वाले जो महावीर स्वामी हैं वो पहले आ गए होंगे. तो मैं आपको बता दूं कि 6th century BCE में ही गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी दोनों ने बर्थ लिया हुआ था 6th century BCE में ही. तो इस टाइम पीरियड तक आते आते इनके साथ साथ ही हम महाजनपदास का राइजिंग देखेंगे. ओके, लेट्स सी सम नेम्स ऑफ महाजनपदास. तो सम ऑफ द महाजनपदास आर वज्जी, मगधा, कोशाला, कुरु, पांचाला, गंधारा एंड अवंती. हियर यू इन दिस मैप यू कैन सी द कुरु, मत्स्य, अवंती, वत्स, कोशाला, मल्ल, काशी, मगधा, विदे, अंग, गांधारा. सो मैनी नहीं कहेंगे, 16 महाजनपदास जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं इन दिस पिक्चर. इट विल बी मोर क्लियर. ओके, तो 16 महाजनपदास देख लिया हमने जो कि पूरा नॉर्थ इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया तक वो एक्सपेंडेड है. लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ महाजनपदास. मोस्ट महाजनपदास वेयर रूल्ड बाय किंग्स बट सम नोन एज गनास और संघास वेयर ओलिगार्कीज. तो फर्स्ट फीचर इज दिस, मोस्ट महाजनपदास वेयर रूल्ड बाय किंग्स, उन वो किंग्स के थ्रू रूल होते थे. बट some of the Mahajanpadas, like you can take example of Vajji Mahajanpada, it was ruled by Ganas, जिसको हम संघास भी बोलते हैं. They were oligarchies. Oligarchies का means होता है where power was shared by a number of men, often collectively called rajas. means जहाँ पर कोई एक किंग नहीं होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग पावर शेयर करते हैं. तो दे आर नॉट कॉल्ड द किंग्स, दे आर कॉल्ड एज गनास और संघास. ओके, सेकेंड फीचर, ईच हैड इट्स ओन कैपिटल ऑफन फोर्टिफाइड. सब जितने जो भी 16 महाजनपदास हैं उन सब की अपनी एक कैपिटल है एंड दिस कैपिटल इज ऑफन फोर्टिफाइड, फेंसिंग हो रखी है उसकी. सम स्टेट्स मेंटेन्ड परमानेंट स्टैंडिंग आर्मीज रिक्रूटेड फ्रॉम द पीजेंट्री एंड रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज. जो सम स्टेट्स हैं उनके पास अपनी परमानेंट आर्मी भी उन्होंने रखी एंड अपने ऑफिशियल्स भी रखे. एंड आर्मी जो थी वो मोस्टली किसके थ्रू बनी हुई थी? इट वॉज थ्रू द पीजेंट्री. नेक्स्ट फीचर है धर्मसूत्र लेड डाउन नॉर्म्स फॉर किंग्स एंड अदर पीपल. मीन्स कमिंग बाय दिस टाइम जो संस्कृत रिटन है धर्मसूत्रास, दे बिगेन टू कंपोज
एंड उनमें धर्म सूत्रास में हमें क्या मिलता है, द नॉर्म्स फॉर द किंग्स एंड अदर पीपल, मीन्स हाउ शुड बी अ किंग एंड हाउ शुड बी अदर पीपल, what should be the classification of society and all other things. Okay, the functions of the rulers were to collect taxes and tribute from people. Means अभी because महाजनपदास हैं, king are ruling, so उनको अपने सर्वाइवल के लिए टैक्स चाहिए, तो they were collecting taxes and tribute from people. Sometimes वो दूसरे किसी जो जनपदा में थे उसमें रेप भी करते थे, सो दैट वो वहाँ से भी कुछ मनी बना सकें. ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट अमंग द 16 मगधा. यू कैन सी इन द मैप द ग्रीन पोर्शन मगधा, जो कि प्रेजेंट डे साउथ बिहार का रीजन है. ओके, so we are saying कि first among the 16 Magadha, means Magadha was the foremost Mahajanpada which came in forward. So what were the reasons behind the rising of Magadha? Let us see. Between the 6th and 4th century BCE, Magadha became the most powerful Mahajanapada. First one was powerful and ambitious rulers like Bimbisara, Ajatasattu and Padmananda. Means first thing what Magadha got, that it was ruled by powerful kings, which king maintained its boundaries and its prosperity. The kings like Bimbisara, Ajatasattu and Mahapadmananda. Availability of iron enabled to Magadhans to make tools and weapons. As we have discussed earlier, as from the 1500 BCE, उसके बाद जो era develop होता है, that is called the Iron Age. Means iron was available in this time. लोगों ने iron खोज लिया था. So जो iron था, iron है, it is the hardest material. So इससे बने हुए जो tools थे, weapons थे, it made easy to clear the jungle or the forest and to make land for agriculture. And kings के powerful weapons बनाने में भी इनको क्या मिला, help मिला. So इस way में इन लोगों ने अपने empire को अच्छे से रखा. Availability of elephants in forest constituted an important part of the army. So army का एक important part होता था उस time पर elephant. तो elephants were easily available in that particular part of the region. Fertile soil provide agriculture productivity. Ganga and its tributaries provided means of cheap and convenient communication. Means ये जो Magadha region था, it was filled with the fertile soil. यहाँ की जो soil थी, जो मिट्टी थी, वो बहुत ज़्यादा fertile थी, so that crops भी अच्छे grow होंगे, crops अच्छे grow होंगे, then people will be the richer or the prosperous people, and people prosperous होंगे तो अपने आप से सभी कुछ means king जो है वो अच्छे से survive कर पाएगा. And next thing is कि गंगा and its tributaries river जो हैं, उन इन rivers के through यहाँ पर cheap and convenient communication transportation का arrangement था. Location of Patalputra facilitated routes of communication along Ganga. जो पाटलिपुत्र है प्रेजेंट डे पटना, इसकी भी जो लोकेशन थी, ये कैपिटल थी मगधा की, तो इसकी भी जो लोकेशन थी, इसने भी कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट किया. राजगृह द ओल्ड कैपिटल ऑफ मगधा वॉज लोकेटेड अमंगस्ट हिल्स. जो मगधा की ओल्ड कैपिटल थी, मीन्स बाद में पाटलिपुत्रा कैपिटल बनी, द ओल्ड कैपिटल वॉज राजगृह. इट वॉज लोकेटेड अमंगस्ट हिल्स. हिल्स में लोकेटेड थी. सो तो हिल्स ऑलवेज मेक अ सेफर साइड, बिकॉज किसी भी अनदर किंग से या अनदर जनपदा से जब भी इन्वेशन होता था, तो इट मेक अ सेफर साइड फॉर द राजगृह, बिकॉज इट वॉज located amongst hills. Okay, so our next topic
in your book is an early empire, the Mauryan Empire. जैसा हमने टाइमलाइन में डिस्कस किया था, तो ये जो महापद्मनंदा है, जो नंदा डायनेस्टी, एंड आफ्टर द नंदा डायनेस्टी इन्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर का इन्वेशन होता है कहाँ पर? इंडिया में. एंड आफ्टर इन्वेशन जो नई डायनेस्टी आती है वो क्या है? द मौर्यन एम्पायर, और चंद्रगुप्त मौर्य के फॉर्म में. तो द राइज ऑफ मगध कल्मिनेटेड इन द एमर्जेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर. सो फर्स्ट रूलर जो है वो 321 BCE में बने. कौन थे? ही वॉज चंद्रगुप्त मौर्य. ही वॉज द फाउंडर ऑफ एम्पायर एंड ही एक्सटेंडेड कंट्रोल अप टू अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान. सो यू कैन इमेजिन कि उनका जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था. मीन्स प्रेजेंट डे जो अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान एरिया है, दैट वॉज ऑल्सो इन हिज रीजन. His grandson Ashoka, the most famous ruler, conquered Kalinga. Ashoka, mostly you all have heard his name. जो अशोका है, he is the grandson of Chandragupta Maurya and he conquered Kalinga. Kalinga जो है वो in present day Kalinga is in ओडिशा. तो इस ओडिशा रीजन में जो कलिंगा है इसको विन किया था अशोका ने. सो हियर वी आर टॉकिंग कि मौर्यन एम्पायर आया. सो मौर्यन एम्पायर आया तो कौन कौन से सोर्सेस अवेलेबल हैं जो हमें बताते हैं अबाउट द मौर्यन एम्पायर, बिकॉज यू नो दैट हिस्ट्री इज totally dependent on the sources. Okay, the historians have used a variety of sources to reconstruct the history of Mauryan Empire, and they are first of archaeological finds. Archaeological finds means उस टाइम की जो पॉट्स वगैरह मिले होंगे या उस टाइम के जो कॉइन्स मिले होंगे, इस तरीके की जो भी फाइंड्स हैं. लाइक हमने अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस भी किया था कि किस तरीके की फाइंड्स मिली हुई हैं. देन है अशोकाज इंस्क्रिप्शन, एंड नेक्स्ट वन इज लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज, टू फेमस सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर आर, फर्स्ट वन इज the Indica. Indica is a book or an account written by Megasthenes. Megasthenes was a Greek ambassador to the court of Chandragupta Maurya. तो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आया था मेगास्थनीज, एंड ही रोट अबाउट इंडिया दैट केम टू बी नोन एज इंडिका. सेकेंड जो है वो है अर्थशास्त्र. दिस इज अ बुक कंपोज्ड बाय कौटिल्य और चाणक्य. कौटिल्य और चाणक्य, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही कंपोज्ड अर्थशास्त्र. सो इंडिका एंड अर्थशास्त्र बोथ आर very much relevant sources of the history of Mauryans. Another, Buddhist, Jaina and Puranic literature. Buddhist and Jaina और पुरानिक लिटरेचर मीन्स जो संस्कृत में रिटन है, ये लिटरेचर से भी हमें उस टाइम की मौर्यन एम्पायर का थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है. एंड द फोर मोस्ट सोर्स इज जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज द अशोका's inscription. Okay, let's see language and script of Ashokan inscriptions. Inscriptions क्या है? Inscriptions are the writings that are engraved on stone, rock और pillars. तो सबसे पहले अशोका ने ही इंडिया में शुरू किया था. मीन्स अपनी कोई भी बात अगर किंग को, अपनी सब्जेक्ट तक, अपनी जिन पर वो रूल कर रहा है, अपने पीपल तक कोई भी बात पहुंचानी है, तो ही यूज्ड इंस्क्रिप्शंस. सो मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वेर इन प्राकृत लैंग्वेज. मोस्टली जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं दैट आर इन प्राकृत लैंग्वेज, एंड द इंस्क्रिप्शंस इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन वेर इन अरामिक एंड ग्रीक लैंग्वेज. जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, अफगानिस्तान तक भी उनका रूल था. तो जो उस एरिया से जो हमें इंस्क्रिप्शन वी हैव फाइंड दैट आर इन द अरामाइक और इन ग्रीक लैंग्वेज. एंड मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट.
तो प्राकृत इंस्क्रिप्शंस की जो स्क्रिप्ट है दैट इज ब्राह्मी, एंड जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं दैट आर रिटन इन द खरोष्ठी स्क्रिप्ट. उनकी स्क्रिप्ट जो है वो खरोष्ठी है. हियर यू कैन सी द पिक्चर ब्राह्मी लेटर्स. यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ खरोष्ठी लेटर्स, जैसा कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस में लिखा है. और दिस इज द पिक्चर ऑफ द लेटर प्राकृत लैंग्वेज. These are the letters. Okay, so if you remember, जो सबसे पहली बार किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसिप डिसाइफर्ड द अशोकन इंस्क्रिप्शंस. जेम्स प्रिंसिप ने ही सबसे पहली बार डिसाइफर किया कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस की क्या लैंग्वेज है, क्या स्क्रिप्ट है और उसमें क्या लिखा हुआ है. यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ अशोका. In one, here is the one Ashokan inscription that is written in the Prakrit language, and what is written in English translation we can read like this. He has wrote, "All men are my children. What I desire for my own children, and I desire their welfare and happiness both in this world and the next. That I desire for all men." Here he is saying that all men are my children, means he considered his people or his subject as his children, and as the welfare he wants for his own children, he wanted for his subject also. Okay, so ये जो philosophy अभी हमने पढ़ी, all men are my children, what is this philosophy? क्या है इस फिलॉसफी? इसको बोलते हैं जो भी अशोकन इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है, मोस्टली दैट आर द राइटिंग्स ऑफ धम्मा. सो देखते हैं कि व्हाट इज अशोकास धम्मा. सो अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू हिज पीपल ऑन स्टोन और रॉक एंड पिलर्स. मीन्स अशोका पहला रूलर था, अभी जैसा अभी पहले बताया हमने, जिसने पहली बार अपने किसी भी मैसेज को स्टोन्स के या रॉक पिलर्स के थ्रू कन्वे किया, किसको? अपने पीपल को. ही यूज द इंस्क्रिप्शंस टू प्रोक्लेम हिज प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा. उसने इंस्क्रिप्शंस को यूज़ किया किसके लिए? अपने धम्मा के प्रिंसिपल्स को. नाउ यू पीपल विल बी थिंकिंग व्हाट इज धम्मा. सो बेसिकली धम्मा इज अ Pali word, the word of Pali language used for dharma. Means जैसे हम धर्म बोलते हैं, so in Pali language dharma is called dhamma. Dhamma mean actually when Ashoka fought Kalinga war, his mindset became changed due to the blood at everywhere and so many dead persons were there, and with the loss of so many lives his mindset was fully changed. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि अशोका was the king who fought the Kalinga war. So in this war with Kalinga, due to the blood at everywhere and losses of so many lives, he was very sad, and after this war he decided himself not to enter in any kind of war, and he adopted the religion Buddhism. As basic theory of Buddhism is based on the non-violence, so it suited him best. Means he decided not to fought मोर, कभी और लड़ाई नहीं करेगा, कोई भी वायलेंटिक जो भी इंसिडेंट है वो उसके थ्रू नहीं होगा, वो बिल्कुल भी वायलेंस को प्रेफर नहीं करेगा. सो ही वॉज वेरी मच सैड आफ्टर कलिंगा वॉर, so he chose the religion which intended non-violence, and from that time he decided to follow Dhamma of Buddhism. Okay, so क्या है धम्मा? Let's see. It teaches us about
रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें. जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणास, ब्राह्मणस जो हैं उनके लिए हम जेनरस हों. एंड अदर सेक्ट्स kings and kindness to slaves and servants, and we should have kindness or mercy for our for the slaves and servants. We are talking about that particular time जबकि लोग जो है वो स्लेव होते थे, मीन्स स्लेव होते थे किंग्स के पास. And another thing is religious tolerance towards other religions. Means it was the basic theory of Dhamma that we should also respect our own religion as well as the others' religion. So religious tolerance should be there. So this was the basic philosophy of Dhamma. And Asoka was very much inspired by Dhamma. So after Kalinga war, he wrote it down on many pillars or stone and conveyed this message to his public by the inscriptions. Okay, our next topic is features of Mauryan administration. मीन्स मौर्यन जिसको हम एम्पायर बोलते हैं, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, व्हाट आर द फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं उस टाइम के. लेट्स सी. द मौर्यन किंग वाज द सेंटर ऑफ great administrative system. He enjoyed absolute power. The vast empire was divided into number of provinces. The Mauryans had a strong standing army. So because the empire was very vast, it was divided in many provinces, and जो king था, that was a foremost personality, and he was at the peak of the administrative system. So first is 5 major political centers. So there were 5 major political centers: Patalputra, Takshila, Ujjaini, Tosali and Suvarnagiri, to administer the vast empire. Okay, so first of all, Mauryan empire में 5 major political centers थे. These centers were situated on important long distance trade routes. Communication along both land and riverine routes was vital for the existence of empire. मीन्स ये जितने भी सेंटर थे, लाइक पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैनी वगैरह, ये सारे जो है ऐसे इम्पॉर्टेंट प्लेस थे जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को भी उसको मीन्स ट्रेड को करने में वो उसको हेल्प करते थे. एंड कम्युनिकेशन जो था वो बोथ लैंड एंड रिवराइन, मीन्स उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, इट वाज वेरी वेल. बिकॉज इतना अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम था, इसीलिए इतना बड़ा एम्पायर एग्जिस्ट कर पा रहा था. नेक्स्ट इज रोल ऑफ द सब कमिटीज. सो मेगास्थनीज मेंशन द कमिटी with 6 sub-committees was organized for coordinating military activities. Megasthenes, जो कि he was a Greek ambassador who came to the court of Chandragupta Maurya. In his book Indica, he mentioned a committee with 6 sub-committee. He says that there was a committee and 6 sub-committees was under that committee which organized the military activity. They looked after the navy, transport infantry, cavalry, chariots and elephants. So जो ये सब 6 सब कमिटीज़ हैं वो क्या क्या देखते थे? They see the navy, the transport infantry, the cavalry. Cavalry means होता है जो हॉर्स, जो आर्मी होती है, chariots and elephants. The second committee was to arrange bullock carts to carry equipments, procure food for soldiers and fodder for animals, and recruit servants and artisans to look after the soldiers. और कमिटी का क्या काम था? ये बुलक कार्ट्स को अरेंज करते थे सो दैट जो इक्विपमेंट्स हैं वो कैरी किए जा सकें, फूड्स, सोल्जर्स को फूड प्रोवाइड किया जा सके, एनिमल्स को फूड दिया जा सके, एंड सर्वेंट्स को भी रिक्रूट एंड आर्टिजन्स को भी रिक्रूट किया जा सके टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स. ओके, द मेजर्स ऑफ अशोका टू होल्ड हिज एम्पायर. अशोका ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपेगेटिंग धम्मा. अशोकन ने क्या किया जिससे उसका एम्पायर इतना वास्ट होने के साथ साथ ही स्टे भी किया अच्छे से?
So he propagate the Dhamma, means by the good thinking, good philosophy, he hold his empire. उसने जो धम्मा का ही जो उसका थॉट है वो उसने इंस्क्रिप्शंस पर लिखाया होल ओवर द एम्पायर, एंड पीपल वेर कम्युनिकेटेड टू रूल एज धम्मा सेज. He appointed special officers called Dhamma Mahamattas to spread the message of Dhamma. Means he also appointed some special officers जिनको क्या बोला गया, Mahamatta, and it was his work to look after and spread the message of Dhamma. Means the message of Dhamma should be conveyed to every people living in his empire, so that people live in a friendly manner and don't quarrel or don't be against of his empire, of the Ashokan empire. Okay children, thank you. The next topic I will cover in our next video. So till then, thank you, and if you have any queries, please ask me. Thank you.